हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो आज हमारा जो एक बैच है क्लास 10th के लिए वो लॉन्च होने जा रहा है, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमारा जो बैच का नाम है वो है जुनून बैच। दिस इज फॉर द 10th क्लास स्टूडेंट्स, ठीक है। जिसमें बेसिकली हमारे जो बोर्ड के बच्चे हैं उनका इंग्लिश का हर एक टॉपिक, हर एक एग्जाम से रिलेटेड क्वेरी, सारी चीजें आपकी इसके अंदर कवर होंगी। स्पेशली दिस होल बैच इज फॉर द उत्तराखंड बोर्ड स्टूडेंट्स जो इंग्लिश के सब्जेक्ट में स्ट्रगल करते हैं, इस बेसिस पे कि उनको प्रॉब्लम होती है काफी ज्यादा इंग्लिश में, कि वो चीजें अच्छे से नहीं कर पाते हैं, उन्हें चीजें समझ में नहीं आती है, कहाँ पे उनको प्रॉब्लम होती है, कहाँ पे नहीं होती है, वो सारी चीजों की बात हम इस बैच के अंदर कर रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम वीडियो को, आगे देखते हैं हम कि बैच में आपके पास और क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, इस बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है। एंड उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जो क्लास 10th का सबसे पहला चैप्टर है, दैट वाज लेटर टू गॉड। उससे पहले थोड़ा सा 5-10 मिनट का और मैक्सिमम 15 मिनट का ये ओरिएंटेशन सेशन होगा आपका बैच का, कि आपको बैच में पता चलेंगी क्या चीजें नई है, इसमें क्या चीजें इंक्लूडेड हो रही हैं इस बैच के अंदर, एंड फीस आपको एट लास्ट में पता चल जाएगी इस बैच। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बैच की डिटेल में अगर हम आए तो बैच की डिटेल में देखिए, सबसे पहला जो इसमें है, आपको इस बैच के अंदर क्या मिल रहा है, तो कंप्लीट डिटेल समरी मिल रही है वन शॉट में। कंप्लीट डिटेल समरी आपको वन शॉट में मिल रही है। क्यों आपको कंप्लीट डिटेल समरी वन शॉट में दी जा रही है, क्यों आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाया जा रहा है? बेटा पूरा चैप्टर आप पूरे साल पढ़ते हैं, पूरा चैप्टर आपको स्कूल में पढ़ा दिया जाता है। एट लास्ट जो हमें एक चीज चाहिए होती है, वो चाहिए होती है हमें सबसे पहला डिटेल्ड शॉर्ट में समरी, सेकंड इज वन शॉट रिविजन्स, ठीक है। और आपको जो ये डिटेल समरी मिल रही है वो आपको सिंगल शॉट में मिल रही है, जो आपके अभी से अगर आप पढ़ते चले जाओगे तो आपके रिविजन की वो ग्रिप बना देगी। और एट लास्ट में अगर किसी को बहुत ज्यादा नीड होती है कि हमें समरी को देखना है, हमें समरी से पूरी चीजें कवर करनी है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट 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 सोल्यूशन है ये, ठीक है। क्योंकि ये जो समरी आपको यहाँ करवाई जाएगी ये इतनी डिटेल्ड होगी कि पूरा चैप्टर आपको एक्सप्लेन कराया जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद ब्रीफ समरी भी आएगी जो हम रिवीजन के टाइम पे करेंगे, जो आपको आगे पता चलेगा। और इस बैच में हम क्या करने वाले हैं, जितने भी आपके जो क्वेश्चंस हैं वो सारे टेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे, चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। इवन दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज भी इसके अंदर चलेगी, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 500 क्वेश्चन की सीरीज होगी जो इसके अंदर चलने वाली है। साथ में एट लास्ट जब आपका रिवीजन टाइम पे होगा, उस टाइम पे मैं आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, ठीक है। बट एट लास्ट में हम 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे जो बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मे भी हो सकता है एग्जैक्ट क्वेश्चंस आपके वहां पर आ जाए बोर्ड एग्जामिनेशन में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम चैप्टर वाइज भी करते हुए चलेंगे इस सेशन के अंदर, इस बैच के अंदर, ठीक है। आप देखिए फिर आपके इस बैच के अंदर 2 बार कंप्लीट रिवीजन हो रहा होगा, बिल्कुल कंप्लीट रिवीजन आपको कराया जाएगा इस बैच के अंदर। लास्ट में देखिए जैसे मैंने बताया था 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड बोर्ड एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस जो इंग्लिश से रिलेटेड है, इंग्लिश सब्जेक्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे, ठीक है। जिसमें से मोस्ट प्रोबेबल ये है कि आपको चीजें वहां पर मिले, लेकिन जब आप पढ़ाई पूरे साल करते हो तो रिजल्ट आपको सबसे बेस्ट मिलता है। 1 महीने 15 दिन में पढ़ के किसी का भी भला नहीं हो, ठीक है। आप लोग बोर्ड एग्जामिनेशन के बच्चे हो, अगर आप ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें पहले से ही करते हुए चलते हो तो आई गारंटेड यू आपके 75 प्लस मार्क्स कहीं नहीं गए आउट ऑफ 80, ठीक है। और जिसने इसको पूरी शिद्दत से कर लिया, अगर एक एक चीज समझ ली, एक एक चीज कर ली, तो 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स गारंटी। वो आप पे निर्भर करता है ना कि आप, मैं अपना 101% दूंगी, 100 भी नहीं 101% दूंगी,
आप अपना कितना परसेंट दोगे वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, आपको जितनी भी ग्रामर की नीड होगी सारी ग्रामर यहाँ कवर करवाई जाएगी। आपको पता है आपका पैटर्न क्या है, आपके पास 4 सेक्शंस में आपका पेपर आता है ABCD, जिसमें आपके पास रीडिंग पोर्शन, राइटिंग पोर्शन, ग्रामर पोर्शन एंड योर टेक्स्ट बुक पोर्शन आता है। ग्रामर पोर्शन और राइटिंग पोर्शन बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से इसके अंदर कवर हो जाएगा, ना कि सिर्फ और सिर्फ एक ही जो आपका प्रो सेक्शन होते हैं है ना, टेक्स्ट बुक सेक्शन ही कवर नहीं करवाया जाएगा, आपको सारा का सारा यहाँ कवर करवाया जाएगा। एज इट इज होल टॉपिक यहाँ पर क्या करवाया जाएगा, आपको कवर करवाया जाएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला हर एक बच्चा जो इस वीडियो को देख रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाओगे #no matter what। इट मीन्स आपको बिल्कुल हैशटैग बनाना है, नो मैटर वॉट, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें 75+ मार्क्स चाहिए और हम इसको स्कोर करके ही रहेंगे एट एनी हाउ कॉस्ट, हम इसको स्कोर करके ही रहेंगे। #no matter what हमें कोई नहीं रोक सकता। ठीक है बच्चों, तो ये आपका पूरा मैंने इसमें बता दिया, आपको जितनी भी चीजें हैं सारी चीजें इसके अंदर कवर रहेंगी। ठीक है, जो भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड जितनी भी नीड है वो सारी नीड आपकी इसके अंदर पूरी हो जाएगी, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसकी गारंटी मेरी आप लोग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम। हमारा जो जितना भी इंट्रोडक्शन मुझे बताना था बैच लॉन्चिंग पे, बैच आपका जो लॉन्च हो चुका है दैट वाज जुनून बैच, और इससे रिलेटेड जितना भी डिटेल है, बैच का जितना भी डिटेल है वो आपको सारा इसमें बता दिया गया है। और देरी ना करते हुए मैं आपका जो है यहाँ पर चैप्टर शुरू कराने जा रही हूँ। पहला चैप्टर आपका लेटर टू गॉड वाला चैप्टर है। आपका जो पहला चैप्टर है दैट वाज लेटर टू गॉड, इसको मैं आपको करवाने जा रही हूँ। एंड जस्ट वेट अ मिनट बच्चों, सॉरी। चलिए चल लेटर टू गॉड हम शुरू करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को स्क्रीन विजिबल होगी, आप लोगों को सब चीज यहाँ पर दिख रही होगी। तो हमारा जो टाइटल है दैट वाज लेटर टू गॉड। ठीक है, इसमें आपको हर एक चीज बताई जाएगी, हर एक चीज जो लाइन वाइज पैराग्राफ सारी एक्सप्लेनेशन है, बिकॉज इसीलिए इसको बोला गया है दिस इज फुल डिटेल्ड वीडियो। ठीक है, इसको पूरी डिटेल्ड वीडियो क्यों बोला गया है, क्योंकि इसके अंदर सारी चीजें बिल्कुल डिटेल्ड में कवर है। ठीक है, तो बस हम शुरू करते हैं इसको। तो चलिए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं। हमारा जो चैप्टर है दैट वाज लेटर टू गॉड। ठीक है, यहाँ पर आपके पास बताया गया कि ये जो स्टोरी है एक लेटर टू गॉड, ये किसने लिखी है उनके बारे में आपको बताया गया है, क्योंकि जब भी हमारा जो भी चैप्टर स्टार्ट होता है उससे पहले ऑथर के बारे में हमें पता होना बहुत जरूरी है कि वो क्या लिखना चाह रहे हैं, वो बेसिकली कौन है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो क्या है ना, कि वो कोई जर्मनिस्ट हैं, वो कोई ब्रिटिशर्स हैं, वो ऑथर किस बुक को लिखते हैं, किस वे में वो लिखते हैं, उनके बारे में, तभी आपको ये पता चलेगा कि वो बेसिकली इस चैप्टर में लिखना क्या चाह रहे हैं, वो इस चैप्टर में समझाना क्या चाह रहे हैं, वो इस चैप्टर में बताना क्या चाह रहे हैं। वो सारी चीजें आपको इसके अंदर कवर है। आपको सबसे पहले जो है लेसन के स्टार्टिंग में ऑथर का यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन बताया गया है। आपको एक चीज बता दूं कि चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, जब भी आप किसी स्टोरी को पढ़ते हैं, किसी पोएम को पढ़ते हैं, उससे पहले आपको ऑथर के बारे में पता होना चाहिए, तब जाके आप जो आगे की स्टोरी है उसके साथ रिलेट कर पाते हो, उसको समझ पाते हो कि हाँ एक्चुअल में वो क्या बोलना चाह रहे हैं, वो क्या समझाना चाह रहे हैं। तो ये जो आपका लेटर टू गॉड है, इनके जो राइटर हैं वो हैं J.L. फ्यूंटस। J.L. फ्यूंटस revolve around the idea of having a unquestionable belief in something।
आपको पता है अनक्वेश्चनेबल बिलीफ का मतलब होता है बिना किसी सवाल करे हम किसी चीज पे बहुत ज्यादा विश्वास कर लेते हैं, जिसको हम एक तरीके से अंधविश्वास भी बोलते हैं, है ना। तो कैसा एक अंधविश्वास है ना, किसी चीज पे कितना अंधविश्वास हो जाता है, उसके बारे में जो ऑथर है उन्होंने इस स्टोरी के अंदर बताया है। द स्टोरी इज सेट इन अ लैटिन अमेरिकन कंट्री। बेटा ये जो स्टोरी स्टार्ट हो रही है ये एक लैटिन अमेरिकन कंट्री से स्टार्ट हो रही है, जहां पर एक फार्मर है जिसका नाम लेंचो है, जो वहां पर हु इज द प्रोटागोनिस्ट ऑफ दिस स्टोरी। मतलब आप बोल सकते हो कि मेन जो इस चैप्टर का कैरेक्टर है दैट वाज लेंचो, जो कि एक फार्मर है। ठीक है, आप देखोगे कि वो कैसा बिलीव रखता है, अनक्वेश्चनेबल बिलीव की बात करी गई है ना, बिना किसी सवाल करे इतना ज्यादा फेथ होना, इतना ज्यादा विश्वास होना भगवान पे। ठीक है, आप इसमें देखोगे कि कैसे वो क्या करता है, कितना ज्यादा बिलीव करता है गॉड के अंदर। ठीक है, राइट अ लेटर टू गॉड, वो भगवान को पत्र लिखता है, मतलब इतना ज्यादा विश्वास है कि एक लेटर लिखता है गॉड को, और वो ये समझता है कि ये जो लेटर है ये भगवान तक पहुंच जाएगा। इतना अनक्वेश्चनेबल बिलीव वो किस पे करता है, भगवान पे करता है। सीकिंग हेल्प फ्रॉम द ऑलमाइटी आफ्टर डिस्कवरिंग हिज एंटायर क्रॉप्स yield डिस्ट्रॉयड बाय डिवास्टिंग हेलस्टॉर्म। कब वो लेटर लिखना चाह रहा है गॉड को, जब उसकी जो खेती है वो पूरी तरीके से ओलावृष्टि के कारण बर्बाद हो चुकी थी। अभी आप देखोगे कि वो क्या चाहता था और क्या उसके साथ हो गया, अभी हम आगे स्टोरी में पढ़ेंगे। तो वो जब वो ओलावृष्टि के कारण उसका जो पूरा का पूरा जो जितना भी क्रॉप फील्ड है वो खत्म हो चुका था, तो उसका सिर्फ और सिर्फ बिलीव भगवान पे था, इसीलिए उसने भगवान को वहां पर लेटर लिखना चाहा। ऑल्दो हिज विशेस गेट फुलफिल्ड पार्शली, जबकि उसकी विश पूरी भी हुई लेकिन पूरी तरीके से नहीं, पार्शली का मतलब आधी ही उसकी जो इच्छा थी वो पूरी हुई। इफ नॉट कंप्लीटली, अगर पूरी तरीके से कंप्लीटली नहीं हुई तो ही इज अनग्रेटफुल इन द एंड, और अब पूरी तरीके से उसकी विश तो पूरी नहीं हुई, आधे तरीके से हुई, इसीलिए वो लास्ट में आप देखोगे कि वो भगवान का क्या होता है, आभार व्यक्त करता है, लेकिन किस तरीके से, बिल्कुल आधे मन में उल्टा बोल के। आप देखोगे आप आगे स्टोरी में क्या होगा। एंड क्वेश्चंस द ऑनेस्टी एंड मोडेस्टी, जितनी भी जो ईमानदारी के ऊपर है ना वो सवाल उठाता है कि मतलब आप तो भगवान है, आप तो हर चीज कर सकते हो, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों। एंड मोडेस्टी ऑफ द पोस्ट मास्टर हु एक्चुअली हेल्प हिम विद मनी। देखो भगवान को आप पत्र लिखोगे, क्या भगवान इमीडिएटली आपका रिप्लाई देंगे, या भगवान के पास क्या वो पत्र पहुंच जाता है, आप पोस्ट ऑफिस में डालोगे, ठीक है, क्या लिखोगे, लेटर टू गॉड। कोई बोलेगा भगवान को कोई कैसे पत्र लिख सकता है, अगर लिखता भी है तो भगवान तक कैसे पहुंचेगा, पोस्ट ऑफिस से भगवान के पास, भगवान का कोई एड्रेस होता है परमानेंटली, भगवान तो हर जगह है ना, ये सृष्टि तो पूरी भगवान की बनाई हुई है, भगवान का घर तो हर जगह है, लेकिन क्या स्पेसिफिक है, जैसे सपोज आपका और हमारे घर का कोई एक परमानेंट एड्रेस दे रखा है, भगवान का होता है, नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो पोस्ट मास्टर थे जिन्होंने भगवान की जगह पे उसकी क्या करी, मदद करी, लेकिन वो उस चीज के लिए भी अनग्रेटफुल था। ठीक है, उसने आभार व्यक्त नहीं करा। क्यों नहीं करा, क्योंकि उसकी जो विश थी वो पूरी फिल नहीं हुई, हाफ फिल हुई। कैसे हुई, क्या हुई, अभी आप स्टोरी में जानेंगे। इन द नेम ऑफ गॉड, सॉरी, भगवान के नाम पे। ठीक है, भगवान के नाम पे किसने मदद करी थी, द वन एंड ओनली, वो जो पोस्ट मास्टर थे उन्होंने उसकी मदद करी थी, जिसका उसने आभार व्यक्त भी नहीं किया। अब देखो थीम ऑफ द लेसन का जो बेसिक थीम है वो क्या है वो हम देखते हैं। द लेसन डिमॉन्स्ट्रेट 3 पॉइंट्स, आपके पास यहाँ पर 3 पॉइंट्स बताए गए हैं कि बेसिकली इस चैप्टर का जो थीम है वो किस चीज पर आधारित है। बेटा हर एक पॉइंट, हर एक चीज यहाँ पर ध्यान से सुनते हुए चलना, क्योंकि आपके पास ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, लेटर टू गॉड, व्हाट इज द थीम ऑफ द लेसन। ठीक है, बेसिकली जो लेसन है, लेसन के 3 पॉइंट्स आपके पास गिवन है यहाँ पर, जो डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। इट डिमॉन्स्ट्रेट लेंचोज स्टेडी फास्ट कॉन्फिडेंस
इन गॉड, ठीक है, भगवान के प्रति उसका इतना ज्यादा विश्वास था, ठीक है, इतना ज्यादा कि कोई उसके ऊपर क्वेश्चन, मतलब उसके ऊपर कोई क्वेश्चन भी नहीं कर सकता था, ठीक है, कोई उसके जो बिलीव है, उसका फेथ है, जितना कॉन्फिडेंस उसे भगवान के ऊपर था, ठीक है, उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता था। हिज ट्रस्ट इज कंफर्म बाय द फैक्ट दैट दोज हु असिस्ट हिम आर पीपल, ठीक है, उसका ट्रस्ट जो है वो कंफर्म होता है ना, कि जैसे अगर आप देखोगे आगे, अभी उसमें पहले मैं बता दूंगी तो सस्पेंस आपका खत्म हो जाएगा। अभी आप देखोगे स्टोरी में कि बेसिकली चीजें होती कैसी हैं, क्या होती हैं, ठीक है। सेकंड उसका क्या था, इट डिमॉन्स्ट्रेट लेंचोज फार्मर कंप्लीटली इनोसेंट। जो लेंचो है, लेंचो काफी ज्यादा इनोसेंट, बिल्कुल सरल और बिल्कुल बोलते हैं ना सीधा सा, क्या था, एक फार्मर था, है ना। जैसे अगर दूसरे वर्ड में बोला जाए तो कोई सीधा सरल व्यक्ति होता है ना, उसे बेवकूफ बनाना आसान होता है ना, तो वैसा ही बहुत सीधा सरल व्यक्ति, मतलब सरल भाव का ये जो फार्मर है वो कौन था, लेंचो था। थर्ड, द लेसन इलिस्ट्रेट दैट इवन चैरिटी माइट गो अननोटिस्ड एट द टाइम। अगर देखो तीसरी चीज काफी गहरी और बहुत इंपॉर्टेंट बताई गई है कि कभी आप किसी को चैरिटाइज करते हो, कभी आप किसी को चैरिटी करते हो। चैरिटी का मतलब होता है बेटा अपनी तरफ से किसी को दान धर्म करना, है ना। जैसे हम बोलते हैं कि काफी ज्यादा फंड होता है, या फिर फंड ना भी हो तो कोई अपनी तरीके से किसी संस्था को डोनेट करता है, तो वो भी एक तरीके की चैरिटी होती है। तो उस तरीके की चैरिटी, कभी जब हम चैरिटी करते हैं, ऐसा दान धर्म करते हैं, तो कई सिचुएशंस में ऐसी हो जाती है कि वो अननोटिस्ड ही रह जाती है, मतलब कोई उस पे अपनी दृष्टि नहीं डालता है, चीजें वो क्या हो जाती है, अननोटिस्ड रह जाती है, ठीक है, कोई उस पे इतना ध्यान नहीं देता। हम अपने कई होता है ना, आजकल आप देख रहे होंगे यूट्यूब वगैरह पे लोग अपना दान धर्म करने बाद में जा रहे हैं, पहले वीडियो बननी शुरू हो जा रही है ना। तो ये चीजें क्या होती है, कुछ चीजें रियल होती है, कुछ चीज रील होती है, कुछ चीज फेक होती है ना। बट कभी जो रियलिटी में चैरिटाइज होता है, मतलब जो चैरिटी करता है, ठीक है, वो कभी कभी अननोटिस रह जाता है। क्यों अननोटिस रह जाता है, उसके पीछे भी आपको अभी लास्ट में आंसर मिल जाएगा कि क्यों ऐसा चीज हो जाती है, ठीक है। यू माइट नॉट रिसीव एनी रिकॉग्निशन फॉर योर काइंडनेस और गिविंग, है ना। कभी आप बहुत बड़ा दान धर्म करो तो लोग आपको क्या करने लग जाते हैं, कोई जैसे सपोज किसी ने बहुत बड़ा चैरिटी कर लिया, तो जब उनका कोई फंक्शन वगैरह होता है तो वो उनको क्या करते हैं, गिफ्ट से या फिर प्राइज से नवाजते हैं ना, कि भाई इन्होंने हमारे लिए इतना किया, ये किया, वो किया। और किसी के लिए कभी आप बहुत कुछ भी कर जाते हो, बहुत कर भी जाते हो, ठीक है, लास्ट में बोलते हैं इन्होंने हमारे लिए तो कुछ करा ही नहीं, उसको बोलते हैं इस तरीके से अननोटिस्ड हो जाना, ठीक है। कभी तो बहुत कुछ करने के बावजूद भी कुछ नहीं मिलता, कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलता, कोई बोलता कि करा होगा पता नहीं, जान पहचान कुछ नहीं, ठीक है। बट you might not receive any recognition for your kindness and giving. On the other hand, people can mistake you for a bunch of crooks. ठीक है, कभी कभी आपको क्या बताया जाता है यहाँ पर कि आपको ये बोला जाता है कि आप bunch of crooks हैं। bunch of crooks का मतलब क्या होता है कि आप लोग बहुत सारे ऐसे लोगों के बीच में गिर जाते हो जो कि क्या है, लोगों का फायदा उठाते हैं, है ना, लोगों के बारे में उल्टा उल्टा बोलते हैं, इस तरीके से उनके बीच में आप फंस जाते। आगे शुरू करते हैं, ठीक है। अब इसका मेन कॉन्टेक्स्ट और कंटेंट शुरू होता है। देखो जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी हमने किसकी बात करी इस चैप्टर में, एक फार्मर है जिसका नाम लेंचो है, उसके बारे में हमने बात करी। तो हम शुरुआत वहीं से करेंगे कि लेंचो एक फार्मर होता है जो कि कहाँ पर रहता है, ये आप अंडरलाइन करते हुए चलना, क्योंकि क्वेश्चन सबसे पहले उसके बारे में आ सकता है, वो कहाँ पर रहता है, कहाँ है उसका घर, ठीक है। तो लेंचो जो है बेसिकली एक क्या है, फार्मर है, और कहाँ रहता है वो, एक लौते घर में जो कि बिल्कुल टॉप ऑफ द हिल में है, पहाड़ के सबसे ऊंचाई में एक अकेला घर है जहां पर वो लेंचो रहता है। वो जो हिल है ना, पर्वत,
का जो पार्ट है वो काफी ज्यादा लो हाइटेड है। बोलते हैं ना हम, जैसे पहाड़ काफी ऊंचे 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 हाइटेड के होते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिकली जो यहाँ पर हिल है वो कैसा है, लो हाइटेड है, उसकी हाइट क्या है, कम है। फ्रॉम देयर अ रिवर, जहां से एक रिवर गुजरती है। रेडी टू हार्वेस्ट कॉर्नफील्ड वहां से विजिबल होता है। अब वो उसके अपने घर की चोटी से देखेगा तो वहां से एक उसको रिवर दिखेगी, ठीक है, एक क्या दिखेगी, रिवर दिखेगी, और साथ ही साथ वहां पर कॉर्नफील्ड, रेडी हुआ कॉर्नफील्ड वहां पर दिखेगा, मतलब मक्की का खेत वहां पर, जिसका फार्मर कौन है, लेंचो है। बेसिकली वो जो फार्म है वो लेंचो का है, इसीलिए वो इस बार यही चाहता है कि उसकी जो ये फसल हुई है मक्के की बहुत ज्यादा अच्छी हुई है और उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट उससे होने वाला था। इसीलिए यहाँ पर वो क्या करता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान जी बारिश हो जाए। वो सिर्फ एक बारिश का इंतजार कर रहा होता है। देखो आगे आप देखोगे अभी, अ फील्ड बिलोंग्स टू लेंचो, वो पूरा फील्ड किसका था, वो पूरा खेत किसका था, लेंचो का था। एंड ही हैड ऑलमोस्ट कॉन्फिडेंस दैट द हार्वेस्ट वुड रीप ग्रेट प्रॉफिट। वो जो फार्मिंग है उसकी, जो उसने वहां पर क्रॉप उगाई हुई है किसकी, मक्के की, वो उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट देने वाली है इस साल। इसीलिए वो काफी ज्यादा खुश था। बस द ओनली थिंग दैट ही वॉज वेटेड वॉज रेनफॉल। वही बस वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का इंतजार कर रहा था, वो थी बरसात, बारिश का वो इंतजार कर रहा था कि बस बारिश हो जाए और उसकी फसल बिल्कुल रेडी हो जाए, जिससे उसको क्या हो जाए, बहुत ज्यादा उसे प्रॉफिट मिले। In hope, he spent an entire morning gazing at the sky in the north-east direction. ठीक है, अब देखोगे आपकी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो लेंचो है, लेंचो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से देखता है, ठीक है, किसकी तरफ, ऊपर आसमान की तरफ देखता है। पूरा जो हम बोलते हैं ना, पूरी सुबह वो कैसे अपनी बिता देता है, बस वहां नॉर्थ साइड पे, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में खड़े होके बस वो आसमान को ही घूरता रहता है, घूरता रहता है, घूरता रहता है, ठीक है, कि बस उसको ऐसे लगता है फ्रॉम वेयर अ ड्रिजलिंग एक्सपेक्ट टू शावर ऑन हिज फील्ड, कि वहां से वो, मतलब जब वो उसको घूरता रहता है, घूरता रहता है आसमान को, तो आसमान भी इस तरीके का हो रखा था कि कुछ टाइम बाद बहुत तेज वहां पर क्या हो जाए, शावर हो जाए, मतलब बारिश आनी शुरू हो जाए। बट द मैन वाइल लुकिंग एट द स्काई, जब वो आदमी जो लेंचो है वो आसमान की तरफ देखता है, कॉन्फिडेंटली टेल हिज वाइफ, और वो अपनी वाइफ को बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बताता है कि दे आर गोइंग टू हैव अ रेन शावर, कि बस अब क्या होने वाली है, यहाँ पर बारिश होने वाली है, कुछ ही देर में यहाँ पर क्या होने वाली है, बारिश होने वाली है। और टू विच द लेडी रिप्लाइज, जिसका रिप्लाई जो है लेडी देती है, क्या देती है, देखो, ओनली इफ इट हैपन एज दे होप एंड एक्सपेक्टेड। वो ये बोलती है कि जैसा तुम सोच रहे हो, है ना, जैसा हम सोच रहे हैं, जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, भगवान करे उसी तरीके से क्या हो, चीजें प्रोसीड हो, उसी तरीके से चीजें क्या हो, चले, जैसा हम सोच रहे हैं भगवान वैसा ही हमें दे। बट their elder children were working at the field and the younger one were playing near the house. अब देखो, जो उनका बड़ा बेटा है वो एक खेत में क्या कर रहा था, काम कर रहा था, और जो उनका छोटा बेटा है वो घर में खेल रहा था। When Lencho's wife called everyone, फिर लेंचो की वाइफ है वो सबको बुला देती है डिनर करने के लिए। It is during that time drop of rain begins to fall. ठीक है, अब क्या हुआ, देखो, जैसे ही वो खाने के लिए बैठे उसी टाइम पे बारिश की थोड़ी 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 बूंद धरती पर गिरने लगी, बारिश आने का आभास हुआ। हेयर बाय एंड क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट स्काई। जैसे ही बारिश की थोड़ी थोड़ी बूंदे 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 पड़ना शुरू हुआ, वैसे ही आसमान में देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट साइड से जो है बादल एक साथ उमड़ने लग गए, है ना, एकदम मौसम क्या होने लग गया, बिल्कुल बारिश वाला, बरसात या मौसम वहां पर शुरू हो गया।
लेंचोस गोज आउट ऑफ द हाउस। अब लेंचोस घर से बाहर निकलता है टू टेक द प्लेजर इन द फीलिंग, ताकि वो उस फीलिंग को महसूस कर सके, है ना। वो जो वातावरण बना हुआ है, जो वो चाहता था कि सिर्फ और सिर्फ जिस चीज की नीड उसको थी वो थी सिर्फ एक बारिश। तो लेंचो क्या होप करता है, ये क्वेश्चन आपके पास आता है। सो लेंचो इज ओनली होप फॉर द रेन। वो सिर्फ और सिर्फ उसको क्या चाहिए थी, बारिश चाहिए थी। वो सिर्फ बारिश की ही कामना करता है, वही उसकी क्या होती है, मन्नत होती है, वही वो भगवान से मांगता है कि सिर्फ और सिर्फ एक बार बहुत अच्छी बारिश हो जाए। तो जो उसकी इच्छा थी वो पूरी होती है, बारिश आनी शुरू हो जाती है। तो वो उसी बारिश का आनंद लेने के लिए अपने घर से बाहर निकलता है। द ड्रॉपलेट्स ऑन हिज बॉडी, धीरे धीरे वो जो छोटी 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 बूंदे होती हैं, बारिश की जो ड्रॉपलेट्स होती हैं, वो उसके हाथ पे गिरना शुरू हो जाती है। ही रेफर्स टू द ड्रिजलिंग एज अ कॉइन। अब यहाँ पर भी क्वेश्चन आता है कि वो ये समझता है कि वो जो बारिश की बूंदे हैं वो क्या है, एक कॉइन के समान है। कॉइन पैसे से रिलेटेड होता है। क्यों उसने उस बूंदों को कॉइन बोला, ये आपके पास क्वेश्चन आता है। इसीलिए बोला क्योंकि अगर वो बूंदे पड़ रही हैं बारिश में, उसकी क्रॉप बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी, और क्रॉप अच्छी होगी तो उसको बहुत अच्छा मुनाफा होगा, है ना, उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो वो अपने प्रॉफिट से रिलेट करते हुए उसको, उन ड्रॉपलेट्स को एज अ कॉइन वहां पर रेफर कर रहा है, क्योंकि वही एकमात्र उसके खाने पीने का या उसका जरिया है। क्योंकि अगर वहां पर बारिश नहीं होती, उसकी फसल खराब हो जाती और ना तो उसको बेनिफिट होता ना तो वो होता। बट देखो आगे क्या होता है, अ लार्ज ड्रॉपलेट्स बीइंग 11 to 10 cents and smaller ones 5 cents। मतलब यहाँ पर वो बताने की कोशिश कर रहा है कि जो बड़ी बड़ी ड्रॉपलेट्स आ रही हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी बूंदे हैं, वो 10 सेंट्स के बराबर है। ठीक है, उनके जो पैसे होते थे, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं, तो उनके यहाँ सेंट चलता, तो 10 सेंट के बराबर है। जो छोटी 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 ड्रॉपलेट्स है वो 5 सेंट के बराबर है। ऐसा वो रेफर कर रहा है उन ड्रॉपलेट्स को। He says so because these drop would ensure a good crop। अब देखो यहाँ पर उसका एक्सप्लेनेशन भी है, यहाँ पर ये भी बताया गया है कि जो वो बोला गया है, कॉइन्स की बात करी जा रही है कि ड्रॉपलेट्स को हम कॉइन्स बोल रहे हैं। ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि जो ये रेन ड्रॉप्स हैं वुड इंश्योर अ गुड क्रॉप, क्योंकि इन्हीं रेन ड्रॉप्स के कारण उसकी जो फसल है वो बहुत ज्यादा अच्छी होगी, और फसल बहुत ज्यादा अच्छी होगी तो उसको काफी ज्यादा मुनाफा वहां से होने वाला है, काफी ज्यादा प्रॉफिट उसको वहां से होगा, काफी ज्यादा वो पैसे वहां से कमाने वाला है। इसीलिए ही वॉज वेरी 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 हैप्पी, और उसने वो जो ड्रॉपलेट्स है उनको एज अ कॉइन वहां पर क्या करा, सिंबोलाइज करा। क्वेश्चन आ सकता है इससे, ये क्वेश्चन बनता है कि क्यों उसने ड्रॉपलेट्स को कॉइन से रेफर करा, क्यों उसने कॉइन्स को, है ना, ड्रॉपलेट्स को रेफर किया एज ए कॉइन। ठीक है, तो ये आपका वहां पर बताया गया। नेक्स्ट देखो, ऑन सीइंग एवरीथिंग गो एज एक्सपेक्टेड। अब ऐसा लग रहा था कि बाहर देख के उसको कि जितनी भी चीजें उसने जिस तरीके से सोची थी, समझी थी, है ना, हम एक बना देते ना कि हमने ये क्रॉप इस तरीके से उगानी है, इतने पे उगानी है, इतने टाइम पे उगानी है, उसके बाद पानी इतना पड़ जाना चाहिए उस पे, इतना 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 होके अब बारिश इस टाइम पे आ गई, अब फसल, उसने पूरा एक मैपिंग कर रखी थी और उसी के हिसाब से उसकी सारी चीजें चल रही थी। लेंचो रिफ्लेक्ट अपॉन द फील्ड। अब लेंचो अपनी फील्ड की तरफ देखता है, उसको चारों तरफ देखता है। एंड द फ्लावर कवर्ड विद ड्रॉपलेट्स विच सीम्स एज इफ दे वर रैप्ड इन अ कर्टेन। देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि वहां पर जो फूल है, फूलों पे पानी इस तरीके से पूरा बिछड़ा हुआ था, मतलब पूरे तरीके से ऐसा पानी था उस पे, ऐसा लग रहा था कि जो फ्लावर्स हैं वो क्या है, एक पर्दे से घिरे हुए हों। ऑन सीइंग एवरीथिंग लेंचो रिफ्लेक्टेड अपॉन द फील्ड एंड द फ्लावर्स कवर्ड विद ड्रॉपलेट्स। जो बूंदे हैं, फ्लावर पूरे उन बूंदों से क्या हो रखा था, पूरा फ्लावर कवर हो रखा था। ठीक है, इस तरीके का अगर वहां पर हम बोले फ्लावर है, ठीक है, और वहां पर इस तरीके की ड्रॉपलेट्स होंगी, देखो इस तरीके से पूरा कवर हो रखी होंगी, ऐसे ड्रॉपलेट्स है ना, ये ड्रॉपलेट्स इस तरीके से पूरी कवर होंगी, तो ऐसा लग रहा था मानो जैसे कि पूरा पर्दे से वो क्या हो, फ्लावर घिरा हुआ हो।
अनएक्सपेक्टेड। अब देखिए कुछ चीज ऐसी होती है ना, कुछ एक्सपेक्टेड चीजें भी अनएक्सपेक्टेड थिंग्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। कुछ अनएक्सपेक्टेड थिंग क्या होती है, स्ट्रॉन्ग विंड स्टार्ट ब्लोइंग। अब क्या होता है कि जो सूदियस्ट मौसम था, बहुत बढ़िया सा मौसम चल रहा था, है ना, अब वो क्या हो जाता है, एकदम से चेंज हो जाता है। जोर जोर से हवा वहां पर क्या होने लग जाती है, बहने लग जाती है। इतनी तेज हवाएं वहां पर बहने लग जाती हैं, लीडिंग टू हेल स्ट्रॉम। अब जो इतनी अच्छी सी बारिश हो रही थी, इतने अच्छे रेन ड्रॉप्स आ रहे थे, वो इतना भयंकर तूफान आता है कि वो जो रेन ड्रॉप्स होती हैं वो बड़ी बड़ी ओलावृष्टि में कन्वर्ट हो जाती हैं। जो बरसात है वो ओलावृष्टि में कन्वर्ट हो जाती है। बड़े बड़े छोटे छोटे जिस हिसाब से रेन ड्रॉप्स आ रही थी ना, बड़ी छोटी बड़ी, उस तरीके से पूरी जगह वहां पर ओलावृष्टि शुरू हो जाती है, ओले पड़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब वो काफी ज्यादा देख के क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जब भी फसल होने वाली अगर उस पर ओले गिर गए तो पूरी फसल नष्ट हो जाती है, पूरी फसल खराब हो जाती है। तो स्ट्रेटेजिकली द राइटर रेफर्स टू दीज पैलेट्स ऑफ द फ्रोजन रेन एज अ न्यू सिल्वर कॉइन। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पर जो हमारे पोएट है, सॉरी जो ऑथर हैं, वो यहाँ पर बोलते हैं कि वो जो फ्रोजन रेन है, वो जो इतनी भयंकर सी रेन आपके पास आई है ना, फ्रोजन रेन का मतलब वो जो बर्फीली टाइप की बारिश हुई, जिसको आप क्या बोलते हो, ओलावृष्टि। ओला क्या होता है, एक बर्फ का रूप होता है ना, तो वो जो फ्रोजन रेन हो गई, वो जो हम बोलते हैं ना जमा हुआ पानी, फ्रोजन का मतलब होता है जब पानी जम जाता है, मतलब वो क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है। तो वो जो बर्फीली बारिश हुई, उसको जो ऑथर है वो डिस्क्राइब करते हैं एज अ न्यू सिल्वर कॉइन। सिल्वर भी कैसा होता है, ग्रेश कलर का, आपकी जो बर्फ बनी हुई भी होती है व्हाइट ग्रेश कलर की होती है। तो अब वो जो ऑथर है वो पहले वाले को तो किससे कर रहे थे कि वो उसके लिए कॉइन्स हैं, काफी बढ़िया है, क्योंकि वो उसके क्या करेंगे, मुनाफा कराएंगे। लेकिन अब क्या हो गया, अब वो उस उन जो वो रेन थी जो किस में कन्वर्ट हो गई, आपकी ओलावृष्टि में। वो ओले जो हैं, उन ओलों को रेफर करते हैं एज अ न्यू सिल्वर कॉइन, एक नए तरीके के चांदी के कॉइन्स, क्योंकि चांदी का कलर भी उसी तरीके का होता है। द इनोसेंट बॉय बिकेम प्लेफुल एंड वेंट आउट इन दी रेन टू प्ले एंड कलेक्ट देयर हेलस्टोन विच लुक लाइक अ फ्रोजन पर्ल। फ्रोजन पर्ल मतलब मोती होते हैं ना, मोती। तो जो जमे हुए मोती की तरह क्या हो रहे थे, वो जो ओले थे वो दिख रहे थे। तो वो जो इनोसेंट बॉय है, मतलब वो जो लेंचो का बेटा था, वो, ठीक है, जो लेंचो का बेटा था वो काफी ज्यादा इनोसेंट था। वो बाहर आ जाता है खेलने के लिए उस ओले में, ठीक है, उस बारिश में, और वो ओलों के साथ खेलने के लिए। अब वो ओलों को कैसे भी रेफर कर रहे हैं, पहले तो उन्होंने कैसे रेफर किया, एज अ न्यू सिल्वर कॉइन। अब वो रेफर कर रहे हैं वो ऐसे, मानो जैसे जब धरती पे गिरते हैं ना, तो वो मानो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि मोती हो। कैसा मोती, जमा हुआ मोती। ठीक है, द फार्मर नाउ स्टार्टेड वरिंग। अब फार्मर बहुत ज्यादा, जो लेंचो है वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। वो इधर उधर मतलब ऐसा देखता है क्या करूं क्या करूं, एक हेल्पलेस हो जाता है ना आदमी, कि उसके सामने पूरी जो उसकी क्रॉप है वो क्या हो गई, नष्ट हो गई, खत्म हो गई। उस ओलावृष्टि ने क्या कर दी, उसकी पूरी फसल खराब कर दी। एंड होप दैट द स्टॉर्म गेट क्विकली गेट ओवर, कि फटाफट से क्या हो जाए, वो स्टॉर्म क्या हो जाए, वो जो इतना भयंकर वातावरण था वो खत्म हो जाए। which his utmost disappoint didn't। लेकिन जो चीज सोचते हैं वैसा होता नहीं है, काफी देर तक हो रहा। hailstone cover all the valley including the house, garden, hill side and cornfield। हम बोलते हैं ना कि वहां पर क्या हो गया था, हेलस्टोन से हम बोलते बर्फ पड़ गई थी पूरी, एक हिसाब से। जब ओला ओले 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 पड़ते हैं ना बरसात के टाइम पे, जहां बर्फ पड़ती है, तो वही तो हुआ। तो धीरे धीरे देखते देखते हमने देखा कि पूरा जो उसका फील्ड था वो भी पूरा बर्फ से भर गया था। उसके पूरा घर में बर्फ गिर गई थी, चारों तरफ अगल बगल हर जगह क्या हो गया था, बर्फ ही बर्फ हो गई थी। द हेल स्टोन कवर द एंटायर वैली। उसकी जितनी भी आस पड़ोस की वैली थी जहां पर उसका घर था, उसकी पूरी वैली को किसने कवर कर लिया था, उस ओलावृष्टि ने कवर कर लिया था। पूरा बर्फ ही बर्फ हो गई थी चारों ओर। उसके गार्डन में, हिल साइड में और कॉर्नफील्ड, उसके जो मक्के की खेत है, वो पूरी
It made everything look like so white that it seems that it is covered in the salt. अब देखो वो salt से कंपेयर कर रहे हैं कि वो ये बोल रहे हैं कि इतना ज्यादा सफेद सफेद हो गया था, ऐसा लग रहा था उसकी पूरी फील्ड में किसी ने नमक का ढेरा 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 डाल रखा होगा, है ना। ऐसा लग रहा था कि मानो हर जगह नमक ही नमक डाला हुआ होगा, इतना ज्यादा सफेद वो हो चुका था। चाहे वो उसका घर हो, चाहे उसके घर के अगल बगल की साइड्स हो, है ना, उसका खेत हो, उसका रास्ता हो, जगह हो, उसकी पूरी वैल्यू हो, पूरी जगह क्या हो गया था, वाइट वाइट, मतलब कंप्लीटली स्नो वहां पर कवर हो गया था। नाउ अब देखो आप, लेंचो बिकेम स्ट्रेस्ड। अब लेंचो को काफी ज्यादा स्ट्रेस हो गया था, वो इतने ज्यादा टेंशन में चला गया था, वो इतना ज्यादा डिसअपॉइंट हो गया था खुद से कि एवरीथिंग वेंट अगेंस्ट हिज प्लान। जो उसने सोचा था, उसका जो प्लान था, उसके खिलाफ सारी चीजें चली गई, सब चीज उसके अगेंस्ट चली गई। जैसा उसने सोचा था, जो पहले पहले चीज हो रही थी, अब वो सारी चीज क्या हो गई, उसके अकॉर्डिंग नहीं चल पाई, मतलब वो सारी चीजें क्या हो गई, उसके अगेंस्ट चली गई। जैसा उसने सोचा था, जिस हिसाब से उसने सोचा था, सब चीज उसके अगेंस्ट चला गया। द ट्रीज हैड शेड देयर लीव्स। अब क्या हुआ, देखो जो पेड़ है, पेड़ों ने सारी पत्तियां गिरा दी। जितने भी कॉर्न्स थे, जितनी भी उसके मक्का का जो होता है ना, मुंगरी हम बोलते हैं, जितनी भी उसका जो फील्ड थी, जो मुंगरियां थी, वो सारी टूट चुकी थी, स्मैश्ड हो चुकी थी, है ना, पूरी खराब हो चुकी थी। फ्लावर सारे गिर चुके थे प्लांट से। वाइल स्टैंडिंग इन दी विदर्ड फील्ड he convey his dismiss and sorrow to his son by commenting that। अब वो अपने बेटे से बोलता है, वो इतना ज्यादा शोक में डूब गया था, इतने ज्यादा चिंता में चला गया था, ठीक है। वो अपने बेटे से बोलता है, the effect of storm proved to be worse than that of the crop destroying by the insects। अब वो यही बोलता है कि मतलब इतना ज्यादा बुरा हमारे साथ करके गया है ये ओलावृष्टि, ये जो हेलस्टोन को हम ओलावृष्टि बोलते हैं, जैसे अभी बताया कि ये मतलब ये ओला पड़ना, उसने हमारी क्रॉप इतनी डिस्ट्रॉय कर दी। इतना दुख तो मुझे तभी भी नहीं होता था जब कोई छोटे मोटे कीड़े क्या होते थे, हमारी क्रॉप को खराब कर देते थे, है ना। कीड़े लगते हैं तो फसल खराब हो जाती है। तो वो बोलता है कि जब कीड़े लग के थोड़ी बहुत फसल खराब हो जाती थी, इतना दुख मुझे तब नहीं हुआ जितना दुख मुझे अभी हो रहा है कि ये जो ओलावृष्टि है, इसने मेरी क्या कर दी, पूरी फसल क्या कर दी, खराब कर दी। ऑल देयर हार्ड वर्क, जितना भी उन्होंने हार्ड वर्क करा था, हैड गॉन इन वेन, सब खत्म हो गया, सब खराब हो गया, सब बेकार चला गया। ही फेल्ट वेरी हेल्पलेस, वो बहुत ज्यादा अपने आप को हेल्पलेस फील करता था कि उसके पास कोई भी ज्यादा कॉर्न नहीं बचा हुआ, ठीक है, कि वो आगे बो सके। वो इतना ज्यादा डर गया था और उसे ऐसा लगा कि अब तो हमारी सारी फसल खराब हो गई, अब हम क्या हो जाएंगे, स्टार्व, मतलब होता है भूखे मरना। अब वो क्या हो जाएंगे, पूरे टाइम तक भूखे ही रह जाएंगे। अब वो क्या हो जाएंगे, भूखे ही रह जाएंगे, ठीक है। उनके पास ना खाना पीने के क्या हो गए, अब लाले पड़ गए। क्यों? क्योंकि उनके लिए ना तो कुछ खाने के लिए होता, क्योंकि ना उनके पास पैसे होते, ना, क्योंकि जब वो पैसा उन्हें कब मिलता, जब वो अपनी फसल बेचते, तब उन्हें बहुत अच्छा मुनाफा होता। अब तो फसल भी नहीं है और ना कोई थोड़े बहुत कौन बचे हैं कि ताकि वो फिर से उगा सके। उनको कुछ नहीं बचा उनके पास, सब चीज खत्म, सब चीज खत्म। अब देखो क्या होता है, इवन आफ्टर हैविंग हैड एवरीथिंग, ठीक है, इवन आफ्टर एवरीथिंग हैड गॉन साउथ वेस्ट, गॉन रॉन्ग, द फैमिली स्टिल हैड होप इन देयर हार्ट्स ऑफ हार्ट। लेकिन इतना बुरा होने के बावजूद भी उनके पास, उनके दिल में थोड़ी ही बहुत क्या थी, ऐसी शक्ति थी, ऐसा वो सोचते थे, क्या पता हमारे साथ थोड़ा बहुत कुछ ठीक हो जाए। उन्हें कहीं ना कहीं क्या थी, सॉरी, होप थी, उन्हें कहीं ना कहीं होप थी, उनके अंदर एक होप थी कि कुछ ना कुछ क्या पता हमारे साथ हो। दे हैड फेथ इन ऑलमाइटी इवन आफ्टर नथिंग वॉज लेफ्ट, जबकि कुछ भी नहीं बचा उनके पास, ठीक है, उनके पास कुछ भी नहीं बचा, एक तिनका उनके पास खाने के लिए भी नहीं बचा। फिर भी उनके पास एक होप थी, वो किसकी थी, भगवान की। दैट ओनली होप वॉज फॉर अबाउट द गॉड, ठीक है, कि वो सिर्फ और सिर्फ भगवान पे ही विश्वास रख रहे थे।
They gave each other support and recall a saying which assured that no one ever dies of starvation. तो उन्होंने क्या बोला कि कोई भी आज तक भूखा ऐसे ही नहीं मरा है, कुछ ना कुछ जरूर होगा। उनको ऐसा विश्वास था कि कहीं ना कहीं से भगवान हमारी सहायता जरूर करेंगे। लैंचो स्पेंड हिज नाइट थिंकिंग of the only option left and that was seek to help from the God। अब वो रात भर बोलते हैं ना कि उसको नींद भी नहीं आती। अब वही होता है कि जिसकी पूरी फसल खराब हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो उसके पास कोई होप ही नहीं बचती है ना, उसके पास ना खाने का ना पीने का, क्योंकि सिर्फ एकमात्र वही जरिया था जिससे वो कमा सकता था, है ना। लेकिन वो जरिया भी उसका क्या हो गया, खत्म हो गया। तो अब रात भर वो सोचता रहा, उसके लिए वो रात बहुत अंधेरी रात रही, वो सोचता रहा क्या करे क्या करे। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन उसके पास उसे मिला बचा हुआ, जो कि था कि वो सिर्फ और सिर्फ भगवान से क्या मांगे, मदद मांगे। सिर्फ एकमात्र जो उसके पास ऑप्शन बचा हुआ था वो था वो हेल्प मांगे गॉड से। हु ही हैड इन्फॉर्म हैज इट्स आई एंड आई एवरीवेयर। तो उसने बोला कि भगवान भी हैं, भगवान हर चीज देख रहे हैं, उनकी आंखें चारों ओर हैं, उन्हें पता है मेरे साथ क्या हुआ कैसे हुआ, ठीक है। तो उसने ये सोचा कि वो भगवान को लेटर लिखे। इतना अंधविश्वास नहीं, इतना अंधा विश्वास है भगवान पे कि उसको ये लग रहा है कि मैं एक लेटर भी लिखूंगा वो भी भगवान तक पहुंच जाएगा। भगवान की क्या है, चारों तरफ नजरें हैं, भगवान मुझे देख रहा है, तो मेरा जो लेटर है वो उनके पास जरूर पहुंचेगा। कन्वेइंग हिज, अब जितनी भी चीजें हैं वो अपना जितने भी अंदर का शोक दुख वगैरह है वो सारा भगवान से क्या कर सके, शेयर कर सके। डिस्पाइट स्पेंडिंग ऑल दीज इयर्स वर्किंग एट द फार्म, he still knew how to write। ठीक है, कि वो आपको पता है कि हमेशा खेत में ही काम करता रहा, खेत में ही उसकी क्या भी है, पूरा बचपन उसका वहीं बीता है। सालों सालों तक उसने क्या करा है, उसी में काम करा है ना। तो इतने साल तक उसने उसको काम करा है, पर उसे पता है लिखते कैसे हैं, पढ़ते कैसे हैं। स्टार्ट राइटिंग ऑन द संडे मॉर्निंग एंड दो ऑफ मिलिंग इट हिमसेल्फ बाय गोइंग टू द टाउन। अब क्या है कि मेलिंग, तो उसमें क्या बोला उसने कि उसने लेटर लिखा, भगवान को लिखना शुरू करा और शहर में जाके उसको मेल कर दिया। ठीक है, किस पे करा होगा मेल, अपने पोस्ट बॉक्स पे करा होगा, ठीक है, जो कि मेल बॉक्स होता है उसमें करा होगा। इन हिज लेटर टू गॉड, देखो अब उन्होंने जो लेटर लिखा था भगवान जी के लिए, ठीक है, उस लेटर के अंदर क्या था, ही कम्युनिकेट हिज पोवर्टी स्ट्राइकन सिचुएशन। उसने अपनी गरीबी की, कैसा उसको एक गरीबी है वो होके गुजर गई है, कैसे उसको उसकी जो गरीबी है उस पे गरीबी का जो पहाड़ है उसके ऊपर टूट चुका है। क्यों? क्योंकि उसके पास ना तो खाने के लिए, पीने के लिए, बोने के लिए कुछ नहीं है, उसके पास अब कुछ नहीं बचा। तो वो अपनी सारी व्यथा बताते हुए भगवान को लिखता है और ये मेंशन करता है, यार कितनी सारी बर्ड्स है ना यहाँ पर, बहुत परेशान करती हैं। ठीक है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, चलो सुनो। तो ही नीडेड 100 पैसों। अब वो वहां पर मेंशन करता है कि उसे 100 पैसों की जरूरत है, जो कि आप मुझे पहुंचाइए। रीजनरेट द क्रॉप्स, ताकि मैं क्या कर सकूं, क्रॉप को खरीद सकूं, उनको फिर से बो सकूं, अलॉन्ग विथ सर्वाइविंग, जितनी भी और वो खाने पीने की सामान भी ले सके जिससे वो सरवाइव कर सके। अंटिल दे आर रेडी टू हार्वेस्ट, जब तक वो फसल तैयार हो जाती है काटने के लिए और बेचने के लिए, ठीक है, तब तक जितना भी खाने पीने का सामान आए और वो उसका भी बंदोबस्त कर सके। तो उसको इन सारी चीजों के लिए 100 पैसों की जरूरत है, तो कृपया करके आप मुझे वो 100 पैसों की मदद कर दो। ये लेटर वो भगवान के लिए लिखता है। ऑन द एनवलप ही रोट। अब वो एनवलप के बाहर आपने देखा है कि जब भी लिफाफा होता है, जब आपके यहाँ कभी आपके जैसे बुआ बाहर रहती है, पापा के लिए राखी आ गई है ना, कोई भाई बहन है वो लेटर लिखता है, तो आपके पास पोस्ट मास्टर आते हैं वो लेटर देने के लिए, है ना।
तो उसमें क्या होता है कि बेसिकली वो जो एड्रेस डालता है वो, और किसके लिए लिखा जा रहा है वो लेटर, वो हम एनवेलप के आगे लिखते हैं, तो वो उस लेटर पे क्या लिखता है, टू गॉड, कि भगवान जी के लिए, टू गॉड। देन एट द पोस्ट ऑफिस प्लेस स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप इन द मेल बॉक्स। अब वो क्या कर देता है, मेल बॉक्स में उसको ड्रॉप कर देता है, पोस्ट ऑफिस जाता है, उस पर स्टैम्प लगाता है और वो मेल बॉक्स में डाल देता है। पोस्टमैन हु वॉज ओनली एन एम्प्लॉय ऑफ द पोस्ट ऑफिस, यहाँ पर अब एक पोस्टमैन है, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ एक एम्प्लॉय है किसके, उस पोस्ट ऑफिस के। नोटिस लेंचोज लेटर, अब वो लेंचो के लेटर देखते हैं एंड शोड इट टू द पोस्ट मास्टर। अब वो पोस्ट मास्टर को वो क्या करते हैं, वो पोस्टमैन जो है पोस्ट मास्टर को वो लेटर जाके देते हैं। जब पोस्टमैन होते हैं ना, वो सारे मेल बॉक्स की क्या करते हैं, वो जो एनवलप है वो सारे निकालते हैं, है ना, और फिर वो अलग अलग करते हैं कि इसमें ये पोस्टमैन लेके जाएगा, इस एड्रेस में ये लेके जाएगा, ठीक है। अब एक पोस्टमैन ने जब वो लेंचो का लेटर देखा, उस पर लिखा टू गॉड, तो वो सीधे किसके पास चला गया, पोस्ट मास्टर के पास चला गया। दे बोथ फेल्ट अम्यूज्ड, वो बहुत चकित रह गए दोनों के दोनों, ठीक है। लेकिन पोस्ट मास्टर जो था, अब यहाँ पर आपके पास पोस्ट मास्टर का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि वो काफी मोटा था, फैटी था और फ्रेंडली नेचर का था, काफी ज्यादा दोस्ती भाव रखने वाला था, सबके साथ बहुत प्यार प्रेम से रहने वाला, है ना, और हर किसी की जैसे बोलते हैं मदद करता है, तो फ्रेंडली नेचर का था, काफी ज्यादा ओपन माइंडेड था, ओपन नेचर का था। इमीडिएटली डेवलप अ सेंस ऑफ सीरियसनेस, फिर उनके दिमाग में आया कि नहीं, ये मजाक की बात नहीं है, ये सोचने की बात नहीं है, मतलब ये कैसी बात है, ये काफी गंभीर बात है, ये किसी इमोशंस की बात है, ये किसी के इमोशन की बात है, वैसा उनको आभास हुआ। ही वॉज एस्टोन्ड एट द अमाउंट ऑफ फेथ लेंचो हैज इन द गॉड विश ही हैड द सेम। तो वो ये सोचते हैं कि जो ये लेंचो है, इसका भगवान के प्रति कितना ज्यादा विश्वास है कि ये भगवान को क्या लिख रहा है, एक लेटर लिख रहा है, और इवन दो उसको ये भी पता है कि काश ऐसा विश्वास मुझे भी भगवान पे होता जैसे कि लेंचो को है, ठीक है, जैसा कि विश्वास किसके पास था, लेंचो के पास था। सॉरी गाइज, आई थिंक बीच में कुछ इशू हो गया शायद, है ना, मुझे पता नहीं चला कि इसका बैटरी लो हो गई या फिर ये बंद हो गया, आई डोंट नो, बट अगर बीच में कोई भी इशू हुआ होगा तो रिजॉल्व कर लेना, आवाज थोड़ी बहुत आ रही होगी उस पर, ठीक है। चलिए, तो देखो अब क्या होता है कि जो लेंचो है, लेंचो को भगवान पे इतना ज्यादा बिलीव था, ठीक है, इतना ज्यादा उन्हें विश्वास था, तो अब क्या होता है कि पोस्ट मास्टर जो है वो इस कंडीशन को काफी सीरियस कंडीशन मानते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला कि ये काफी ज्यादा सीरियस बात है, क्योंकि लेंचो है उसको काफी ज्यादा भरोसा था भगवान जी पे, ठीक है, भगवान पे क्या था, काफी ज्यादा भरोसा था। अब देखिए आगे क्या होता है कि विद गुड इंटेंशंस, अब उसके इंटेंशंस काफी अच्छे थे, ठीक है, उसने कोई बुरा नहीं करा। द पोस्ट मास्टर रेड द लेटर, अब पोस्ट मास्टर ने क्या कर दिया, वो पूरा लेटर पढ़ दिया, क्योंकि वो लेटर जो था काफी अच्छी इंटेंशन से बनाया गया था। दो ऑफ रिप्लाइंग टू इट सो एज टू कीप द राइटर्स बिलीव इंटैक्ट, बट द राइटर एक्सपेक्टेड द रिप्लाई इन द डिफरेंट वे that could not be fulfilled with pen, paper या morals. The farmer has demanded 100 pesos. अब आपको पता है कि लेंचो ने 100 पैसों की डिमांड करी थी, ठीक है। तो अब आप देखते हैं कि जो पोस्टमैन है, ठीक है, पोस्टमैन उसका क्या नहीं तोड़ना चाहते थे, भरोसा नहीं तोड़ना चाहते थे, बिलीव नहीं तोड़ना चाहते थे, वो ये चाहते थे कि जो लेंचो है, लेंचो का उसी तरीके से भगवान पे क्या बना रहे, अटूट विश्वास बना रहे, तो उन्होंने उसको रिप्लाई करने का ठाना, ठीक है। लेकिन जो ऑथर है वो मतलब कुछ अदर वे में रिप्लाई एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्या पता वो उसको फुलफिल ना करे पेन से, पेपर से, है ना, मॉरल से, कि भगवान तो पेन पेपर का यूज
नहीं करते हैं। भगवान कुछ भी देगा आशीर्वाद के रूप में देगा अपने, है ना। तो पोस्ट मास्टर अलॉन्ग विद हिज कलीग्स, अब पोस्ट मास्टर जो थे और उनके जितने भी कर्मचारी सहकर्मचारी जितने भी थे, उन्होंने और उनके कुछ फ्रेंड्स ने लेंचो की मदद करनी चाहा, who were more than willing to donate a good cause, collect a pool of money to help the लेंचो। अब उन्होंने लेंचो की मदद करनी चाहा, है ना। वो चाहते थे कि वो क्या करे, लेंचो की मदद करे। वो भी चाहते थे कि लेंचो का जो विश्वास है वो भगवान से ना टूटे, ठीक है। जैसा विश्वास उसने बना रखा है भगवान पे, काश वैसा विश्वास वो भी रख सके, वो वैसा वो भी सोचते हैं। लेकिन अब देखो आप कि क्या होता है आगे। क्या लेंचो खुश होता है या लेंचो पे कोई प्रभाव पड़ता है, आगे देखो। डिस्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट, जितना उससे हो सकता था बेस्ट टू बेस्ट एफर्ट, उस टाइम पे 100 पैसों होना बहुत, मतलब एक आदमी की सैलरी भी कम से कम 20, 25, 30, 40 पैसों होती थी, ठीक है। तो उनको 100 पैसों को कलेक्ट करना, आई थिंक, अगर मैं मानूं, मुझे ऐसा कोई आइडिया नहीं है, बट एक इमेजिनेशन की अगर मैं बात करूं तो 100 पैसों का मतलब हम ऐसे ले सकते हैं 5 लाख 10 लाख रुपए उसमें से मांगे हों, ठीक है। ही वॉज ओनली एबल टू कलेक्ट अमाउंट नॉट मोर देन हाफ वॉज रिक्वायर्ड, ठीक है। जितना उसने मांगा था उसका हाफ भी वो कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे। देन ही एड्रेस इट टू लेंचो अलॉन्ग विद लेटर विच वॉज अंडर साइन बाय गॉड, ठीक है। अब आप देखोगे 70 पैसों वो कलेक्ट कर पाए, ठीक है। तो यहां पर अब देखेंगे आपकी जो लेंचो है, लेंचो को उन्होंने वही पैसे एनवेलप में डाले और साइन कर दिए गॉड के नाम से, भगवान के नाम से उन्होंने क्या कर दिया, साइन कर दिया। नेक्स्ट संडे लेंचो केम लुकिंग फॉर अ रिप्लाई बिट अर्लियर देन एक्सपेक्टेड, ठीक है। अब टाइम लगता है लेटर वगैरह जाने में या लेटर वगैरह को भेजने में ना, लेकिन वो अगले दिन ही आ गया, वहां पर टाइम से पहले ही आ गया, ठीक है। द पोस्टमैन हैंडेड हिम द लेटर वेटिंग टू सी हिम जॉयफुल एंड सरप्राइज, वो काफी ज्यादा खुश था, काफी ज्यादा उसके अंदर एक्साइटमेंट थी कि भगवान ने मेरा लेटर मेरे को भेजा कि नहीं भेजा। तो पोस्टमैन आके क्या करता है, पोस्टमैन उसको क्या दे देता है, पोस्टमैन उसको वो लेटर दे देता है। पोस्टमैन काफी प्लेफुल मैनर में उसको जो है वो लेटर देते हैं और वो ये बोलते हैं कि देखो लेंचो, मतलब लेंचो को कि कितना ज्यादा वो खुश है, कितना ज्यादा वो सरप्राइज्ड हो जाता है जब वो पोस्ट मास्टर को देखता है और बिल्कुल सेटिस्फैक्शन के साथ, बिल्कुल ऐसी वाली फीलिंग्स के साथ उसको क्या होता है, वो बहुत ज्यादा खुश होता है कि उसका जो लेटर है वो आ चुका है उसके पास। ऑन द कंट्री द फार्मर गॉट disheartened on seeing that the money was less than what he asked। अब क्या होता है कि वो फार्मर जाता है लेंचो और वो जैसे ही एनवलप खोलता है उसका दिल टूट जाता है जब वो पैसों को देखता है। क्यों? क्योंकि उसने डिमांड 100 पैसों की करी थी, लेकिन उसको जो मिला वो कितने, सिर्फ और सिर्फ 70 पैसों ही मिल पाए, मतलब कम पैसों उसको मिले। हिज फेथ इज स्टिल अनरेटेड, ठीक है। अब वो बहुत ज्यादा बुरा मान रहा था, उसका दिल टूट गया था कि मैंने तो 100 मांगे थे, इन्होंने तो मुझे सिर्फ 70 दे दिए, बहुत कम पैसे इन्होंने मुझे दे दिए। लेकिन फिर भी उसका जो विश्वास है वो भगवान पे इतना अटूट विश्वास रखता था कि उसको बिलीव था कि भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकते। He believed that God will not make such a mistake। उसको इतना भरोसा था कि भगवान ऐसी गलती कभी भी नहीं करेंगे, भगवान उसके साथ ऐसा कभी नहीं करेंगे, इतना गलत उसके साथ कभी नहीं करेंगे। On being disappointed, बहुत ज्यादा वो क्या था, डिसअपॉइंट था। He started looking for ink and paper to write God again। अब वो भगवान, उसने इंक पेपर लिया और भगवान को फिर से वो लेटर लिखने लग गया। वाइल राइटिंग, जब वो लिख रहे थे, हिज आईब्रोज गॉट कर्ल आउट। अब हम बोलते हैं ना ऐसे करके हम आईब्रोज को करते हैं, तो उसकी आईब्रोज भी ऐसी कर्ल हो गई थी लिखते लिखते।
कॉन्सेंट्रेशन विद विच वॉज ड्राफ्टिंग अ न्यू रिक्वेस्ट, जब वो नया रिक्वेस्ट क्या कर रहा था उसके ऊपर लिख रहा था। ऑन कंप्लीटिंग, जैसे ही वो अपना पूरा लेटर कंप्लीट करता है, फिक्स्ड विद अ स्टैम्प, और वो उसको फिक्स कर देता है स्टैम्प में। एज सून एज ही ड्रॉप इन टू द मेल बॉक्स, जैसे ही वो मेल बॉक्स में अपना क्या करता है, मेल को ड्रॉप करता है, द पोस्ट मास्टर टूक इट आउट टू रीड इट, और वैसे ही पोस्ट मास्टर क्या करता है, वो मेल बॉक्स से उसका वो लेटर निकाल देता है और पढ़ना शुरू कर देता है। लेंचो कंप्लेन दैट, अब लेंचो ने उस लेटर में क्या किया था, लेंचो ने उस लेटर में एक्चुअली लेटर लिखा था भगवान को, बट उसमें क्या कर रहा था, वो शिकायत कर रहा था, कंप्लेन कर रहा था दैट ही हैड ओनली रिसीव्ड 70 पैसोज, कि सिर्फ और सिर्फ उसको कितने पैसोज मिले, 70 पैसोज मिले, एंड ही इज रियली इन नीड, वो अभी भी बहुत ज्यादा किसमें है, उसको बहुत ज्यादा जरूरत है ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट, जो बचा हुआ अमाउंट है उसकी भी उससे बहुत ज्यादा नीड है। तो कृपया करके वो ये लेटर भी लिखता है कि कृपया करके कि क्या करे, वो जो बचे हुए पैसे हैं, इतने पैसे जो है वो मुझे फॉरवर्ड कर दिया जाए। और इवन दो ही डाउटेड द इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, जो कि वो क्या बोलता है कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हैं वो बंच ऑफ क्रूक्स है। क्यों बोला उसने, क्योंकि उसे ये लगता था कि भगवान जी ने उसको पूरे 100 पैसों दिए, लेकिन जो बाकी के पैसों हैं वो किसने निकाल दिए, वो जो कर्मचारी थे। और इवन दो हुआ क्या कि उन कर्मचारियों ने इसकी मदद करी थी, है ना, लेकिन फल क्या मिला उनको, लास्ट में उसने क्या सोचा कि भगवान ने तो पूरे पैसे दिए थे, लेकिन इन्होंने क्या कर दिए, चोरी कर दी, या इन्होंने उतने बाकी बचे हुए पैसे क्या कर दिए, निकाल दिए। ये बिल्कुल ईमानदार नहीं है, ठीक है। एंड सजेस्टेड दैट द मनी शुड नॉट बी सेंड बाय पोस्ट, कि आप मुझे जो पैसे भेजोगे वो पोस्ट के जरिए मत भेजना, क्योंकि यहाँ का जो स्टाफ है वो चोर है। वो ऐसा सोचने लग गया था। That doubted that the staff at the post office must have stolen the missing amount, कि जो पैसे जो मुझे 70 मिले, बाकी जो 30 पैसों जो बचे हुए होंगे वो क्या कर दिए, इन ऑफिस वालों ने चोर दिए, इन ऑफिस वालों ने ले लिए, ठीक है, और अपने लिए उन्होंने रख लिए। देखो, भला करा उन्होंने, लेकिन बुरे क्या हो गए, वही बन गए उसके लिए, है ना। तो यहीं पे आपका ये जो चैप्टर है वो फिनिश होता है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, समझो इसको, पढ़ो अच्छे से, ठीक है। तो देखो, पहले जो आपको बताया गया था कि यस, रियलिटी क्या है, रियलिटी ही वही है कि अगर हम किसी पे विश्वास कर रहे हैं तो देखो, इतना ज्यादा अंधविश्वास कभी किसी पे नहीं करना चाहिए, है ना। ऐसा अंधापन का विश्वास कभी किसी पे नहीं करना चाहिए। विश्वास करनी अच्छी बात है, ठीक है, फेथ रखो, बिलीव रखो, पर इतने भी ज्यादा अंधविश्वास ना हो कि आप हर चीज नेग्लेक्ट कर जाओ, है ना। तो लेंचोज वाले चैप्टर में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये पोस्ट ऑफिस का, जितना भी पोस्ट ऑफिस से लेटर जब पोस्ट ऑफिस पहुंचता है उसके बाद पोस्टमैन की जो भूमिका थी, जितनी भी थी, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। अगर क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हो वहां से कर सकते हो इजिली। दूसरा, कैसे उसका जो क्रॉप है वो सारी डिस्ट्रॉय हो गई थी। तीसरा, वो क्यों गुस्सा हो गया था, वो इसलिए गुस्सा हो गया था क्योंकि उसने जितने पैसे उसकी डिमांड करी थी उतने उसे मिले नहीं। जितना भी है क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो आपके टेक्स्ट बुक्स के क्वेश्चन हैं, सॉल्यूशन क्वेश्चंस, वो भी डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसके हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। बाकी बेसिकली इसमें होता क्या है बच्चों की, इसमें सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और नॉर्मलाइज क्वेश्चंस ही हम डिस्कस करते हैं। सॉल्यूशन के जो क्वेश्चन है वो सारे उसके अंदर कवर हो जाते हैं। अगर मैं आपको बेसिकली बताऊं तो आपने अगर ये समरी को बहुत अच्छे से सुना होगा, बाद में एग्जामिनेशन के टाइम पे आप पूरा चैप्टर रटने नहीं बैठते हो, समझने नहीं बैठते हो। आपको जो आनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ वो आता है आपको सिर्फ और सिर्फ समरी आनी चाहिए। चाहे वो आपके स्कूल एग्जामिनेशन, आपके यूनिट टेस्ट हो, चाहे आपका हाफ ईयरली हो, चाहे फाइनल एग्जाम क्यों ना हो बोर्ड का, आपको सिर्फ एक चीज आनी चाहिए इंग्लिश के अंदर क्वेश्चन आंसर के लिए, बेसिकली दैट वाज योर
फुल्ली डिटेल्ड समरी, चैप्टर की पूरी समरी आनी चाहिए। आप लोगों को बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन करना। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जिसमें आपको पूरा क्वेश्चन आंसर कवर करा जाएगा। एंड थर्ड स्टेप में हम देखते हैं अगर इसके भी मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 5 to 6 क्वेश्चंस होते हैं जो बेसिकली काफी 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो या तो हम इसके सेकेंड वाले पार्ट के साथ डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो एक अलग से 30-35 मिनट की वीडियो या कम 25-30 मिनट की वीडियो आ जाएगी जिसमें आपका वो जो 5 से 10 क्वेश्चंस है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो कवर हो जाएंगे। सो गाइस अच्छे से पढ़िए, अच्छे से इस चैप्टर को कंप्लीट करिए एंड अपनी जो ये समरी आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है, और इसको अच्छे से जितने भी तरीके से जैसे भी अच्छे से समझाया गया उसको समझो, पढ़ो और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको जारी रखो। कंसिस्टेंसी ही की है सक्सेस का, तो कंसिस्टेंसी के साथ ही आप अपना काम करते रहो। थैंक यू गाइस, बाय बाय, सी या।